चलिए, तो 11th का आज इस वीडियो लेक्चर में, इस लाइव सेक्शन में एलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं, बीज गणित। ठीक है। बीज गणित में एक चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, जो आप लोग मैट्रिक में भी पढ़े हैं। ठीक है। एपी पढ़े ना, मैट्रिक में एपी पढ़ना था, उसी को स्टार्ट करेंगे। सबको गुड मॉर्निंग। उपेंद्र हैं, जाहिर हुसैन, सबको गुड मॉर्निंग। तो एक ऐसा चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं जो आप लोग पहले से थोड़ा बहुत पढ़े हो मैट्रिक में। तो अभी सबसे पहले, क्योंकि ये तो आज से स्टार्ट हो रहा है, बहुत लोगों को जानकारी होगी, नहीं भी होगी। जहाँ तक हमारा अप्रोच था सबको बताए हैं। आप लोग क्या कीजिए, जल्दी से अपने मोबाइल में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इसको शेयर कर दीजिए कि और भी बच्चा जुड़ जाए। फिर स्टार्ट करते हैं। ऐसे कुछ पूछना हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 95 व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। आज जो स्टार्ट करेंगे दोस्त हम, सीक्वेंस एंड सीरीज है, एलजेब्रा का चैप्टर है। क्लास 11th एलजेब्रा। बीज गणित। ठीक है। एलजेब्रा का हिंदी होता है बीज गणित। यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसमें एक चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम तथा श्रेणी। एपीजीपी पढ़े ना, मैट्रिक में भी एपीजीपी पढ़े होंगे। अनुक्रम तथा श्रेणी, चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। ये मैट्रिक में भी था। जैसे सीक्वेंस के बारे में आप क्या जान रहे हो, कुछ आइडिया किसी को? वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। वीडियो तो यहाँ से सब चीज क्लियर है, यहाँ स्पीड भी ठीक है। अच्छा, ओनली एपी पढ़े हैं। रुक के आ रहा है, ठीक हो जाएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा चल रहा, लेकिन ठीक हो जाएगा। हाँ, 11th का न्यू बैच है। ठीक है, ठीक। मैट्रिक में पढ़े होंगे। तो सबसे पहले सीक्वेंस क्या है? ए ग्रुप ऑफ नंबर्स, a group of numbers according to a group of numbers। अब दिख रहा है लोगों को? अभी भी दिक्कत है? some definite rule is called a sequence। ए ग्रुप ऑफ नंबर्स, ग्रुप मतलब समझते हैं ना, संख्याओं का समूह। ग्रुप ऑफ नंबर्स, संख्याओं का समूह। a group of numbers according to some definite rule
इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। इसका हिंदी भी हम लोग देखेंगे। एक निश्चित नियम के अनुसार संख्याओं के समूह को सीक्वेंस कहते हैं। अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, एक निश्चित नियम के अनुसार संख्याओं के समूह को अनुक्रम कहते हैं। 2 4 10 20 संख्या अगर एक साथ है और एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा हुआ है, एक निश्चित नियम के अनुसार कुछ संख्या का अगर समूह एक जगह है, तब उसको हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे। जैसे पहला में 2 4 6 8 10 12 ... ये बताइए कि संख्या का समूह है, बहुत सारा संख्या एक साथ लिखा हुआ है, इसमें कौन नियम लगा है? आप तो नहीं, कमेंट करके बताइए। गुड मॉर्निंग शिवम, अरुण, सबको गुड मॉर्निंग। बताइए इसमें कौन सा नियम है, किस नियम के अनुसार इस संख्या का समूह है? अगर एक निश्चित नियम के अनुसार यह समूह होगा तो इसको हम लोग सीक्वेंस कहेंगे। इसमें क्या नियम लगा है 2 4 6 8 10 12 में? एपी का नियम लगा है। मनीष कुमार करें एपी का। अभी तो एपी हमको नहीं पता, आपको भी मान के चलो कि अभी एपी नहीं पता है। तो इसमें कौन सा नियम लगा है? टू प्लस हो रहा है, 2 ऐड किए हैं। ठीक, जैसे कि अगर सीक्वेंस बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है? एडिंग टू, यानी 2 जोड़ने पर। सीक्वेंस कैसे बढ़ रहा है? 2 जोड़ने पर बढ़ रहा है। 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 प्लस 2 करने से बढ़ रहा है। यानी हियर एनी टर्म कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 2 टू द प्रेसीडिंग टर्म। यहाँ कोई भी पद पिछले पद में 2 जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे इस 12 के आगे वाला टर्म कौन सा होगा, कमेंट करके बताइए। 12 के बाद कौन सा टर्म होगा? 14 होगा। ठीक ठीक, 14 होगा। तो यहाँ पर, यहाँ जो रूल है, कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? +2 का, यानी जोड़ने वाला यहाँ नियम लग रहा है। हाँ, अभी क्लास शुरू किए हैं मेरी, अभी जस्ट शुरू हुआ। तो एक डेफिनेशन आपको बताए हैं सीक्वेंस का। सीक्वेंस मतलब होता है अनुक्रम, और इसका डेफिनेशन बताए हैं कि ग्रुप ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू सम डेफिनिट रूल। अगर कहीं पे ग्रुप ऑफ नंबर से बहुत सारा संख्या का समूह है और उसमें वह एक नियम का पालन भी कर रहा है, तब उसको हम लोग सीक्वेंस में कहेंगे। सब बोला नहीं जाता है चलो इस सीक्वेंस में है, यानी एक ढंग से सजाया हुआ है, एक इसमें नियम को फॉलो करके सजाया गया है संख्या को।
तो संख्या का समूह तो होना ही चाहिए, लेकिन एक नियम के अनुसार सजाया हुआ हो, तब उसको दोस्त हम सीक्वेंस बोलेंगे। समझ गए? सब कोई कमेंट करके बताइए, समझ गए हो तो हम आगे बढ़ेंगे। कमेंट करके बताया जाए। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक 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 ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ग्रुप माने समूह होता है, संख्या का समूह। अकॉर्डिंग माने अनुसार, सम डिफिनिट रूल, कुछ निश्चित नियम के अनुसार अगर संख्या का समूह है तो उसको हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऋतुराज करें दोबारा समझा दीजिए। ऋतुराज, यहाँ पे हम बताए हैं सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर स्टार्ट किए हैं, मैट्रिक में एपी पढ़े थे ना, उसी पे आधारित है। सब लोग अभी लाइक भी कर दीजिए, लाइक का संख्या बड़ी कम है, सब लोग देख रहे हैं खाली। नीचे लाइक का बटन होगा। तो सीक्वेंस का मतलब होता है अनुक्रम। खूब ध्यान से सीखना है, इसमें थोड़ा सा भी नहीं घबराना है। अनुक्रम, क्रम मतलब समझ ही रहे, क्रम से सजाया हुआ हो, कुछ नियम उसमें लगाकर। जैसे लिखे ग्रुप ऑफ नंबर्स, ए ग्रुप ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू सम डिफिनिट रूल, कुछ निश्चित नियम के अनुसार संख्या का समूह, कुछ निश्चित नियम के अनुसार संख्याओं के समूह को हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। कॉल्ड बने कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। यानी एक निश्चित नियम के अनुसार संख्या के समूह को अनुक्रम कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट, ये जो है ये एक सीक्वेंस है, क्योंकि यहाँ इस संख्या का समूह है, बहुत सारा संख्या एक जगह लिखा हुआ है, तो इस संख्या का समूह हो गया। और इसमें एक नियम भी है। कौन सा नियम है? एडिंग 2, यानी 2 जोड़कर बना है। ये देखो, 2 अदू 4, 4 अदू 6, 6 अदू 8, 8 अदू 10, 10 अदू 12, यानी एडिंग 2, 2 जोड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं। 12 के बाद 14 होगा। समझ गए? तो इसमें रूल लग गया +2 का। तो कुछ नियम के अनुसार संख्या का अगर बहुत सारा संख्या का एक समूह मिले कुछ नियम के अनुसार, तब उसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। अब आशा है कि समझ गए होंगे। ऋतुराज, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी पे साथ साथ लिखते रहना है। विशाल करें एक और एग्जाम्पल देंगे। चला, अभी तक कितना एग्जाम्पल इस पर देंगे आप, टेंशन नहीं, बहुत सारा एग्जाम्पल देंगे। ऋतुराज समझ गए हैं? ठीक। अब सुनिए, अब एक और जो है एग्जाम्पल दे रहे हैं, और उसमें आप लोगों को बताना है, खाली नियम ढूंढना है कि कौन सा नियम उसमें लगा हुआ है। ओके, चलिए एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल। इस सीक्वेंस है कि नहीं, इस सीक्वेंस है कि नहीं, इस सीक्वेंस है कि नहीं।
हाँ, सीक्वेंस एंड सीरीज का पूरा अलग आप नोट्स तैयार कीजिएगा। ये सीक्वेंस है कि नहीं है। सीक्वेंस होने का क्या क्या शर्त है? संख्या का समूह होना चाहिए। तो बहुत सारा संख्या एक साथ है, डॉट डॉट करके लिखा हुआ है, कोमा कोमा के साथ बहुत सारा संख्या एक साथ है। अब आपको देख लेना है कि इसमें कुछ निश्चित नियम लगा है कि नहीं। कुछ निश्चित नियम के अनुसार इस समूह है या ऐसे ही लिखा हुआ है, बताइए। इसमें कुछ निश्चित नियम है, वह नियम कौन सा है? -3 कह रहा है सब, -3 का। हाँ, यहां जो आगे हम बढ़ रहे हैं, सब्सट्रैक्टिंग 3 यानी 3 घटाने पर ING लग जाए तो इसका मतलब पर होता है। सब्सट्रैक्टिंग 3 यानी 3 घटाने पर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें इससे कितना कम है? 16 से कितना कम है? -3 कम है। 16 में से 3 घटाएंगे तो 13, 13 में से 3 घटाएंगे तो 10। यानी एक नियम के अनुसार, एक नियम के अनुसार इस संख्या का समूह है। इसलिए इस संख्या के समूह को सीक्वेंस कहेंगे दोस्त। समझ रहे हो? आपको अच्छा से तो समझ में नहीं आ रहा है, तभी लाइक का संख्या कम है। कम से कम जितना व्यूज है उतना लाइक तो होना चाहिए। तो एक नियम इसमें लगा है, 10 में से फिर 3 घटा दीजिए तो अगला मिल जाएगा 7। इस 7 का अगला चाहिए तो इसमें से फिर 3 घटाएंगे तो यहां मिल जाएगा, अगला मिल जाएगा। यानी इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो इस संख्या का समूह निश्चित तौर पर है, इस संख्या का समूह है और एक निश्चित नियम भी इसमें अप्लाई हुआ है 3 घटाने का। इसलिए यह सीक्वेंस है। इसमें जो रूल है वो रूल किसका है? -3 वाला रूल है। -3 घटा घटा के जो है हम given group of numbers is a sequence। अतः सो मैंने यहां अतः संख्याओं का दिया गया समूह अनुक्रम है, सीक्वेंस है। समझ रहे हो कि नहीं बात? कुछ रूल फॉलो कर रहा है। ये जो संख्या का समूह है ये कुछ रूल फॉलो कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे। समझ गए सब कोई? आवाज अब रुक रुक के नहीं ना जा रहा है, देख लेते हैं। आवाज सुनाई दे रहा है बढ़िया से? आवाज सुनाई दे रहा है? ठीक। चलिए, तो यहां पर क्या सीखे कि संख्याओं का समूह, संख्याओं का समूह, एक जगह बहुत सारा संख्या हो और एक निश्चित नियम भी उसमें लगा हुआ हो, तो उसको हम लोग दोस्त सीक्वेंस बोलते हैं। उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे यहां पे संख्या का समूह है और यहाँ पे किस नियम से इसको अरेंज किया गया है, किस नियम के अनुसार इस संख्या का समूह है,
इसमें है कि इस समूह में वह तमाम संख्या एक साथ इकट्ठा हो सकता है जो 3 घटा घटा कर लिखाए। 3 घटा घटा कर जो लिखेंगे ना, अब 7 के बाद यहाँ क्या आएगा? 4 आएगा। 4 के बाद क्या आएगा? 4 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा। उसमें से 3 घटाओ, -2 आएगा। 3 घटा घटा के लिखते जाना है। तो इस संख्या का समूह तो है ही दोस्त, लेकिन इसमें नियम क्या लगा है? 3 का घटाना, यही नियम है इसमें। समझ गए? यानी इस सीक्वेंस में वैसा ही नंबर मिलेगा जो 3 से घटते जाएगा। सर इस चैप्टर में से कितने नंबर का पूछता है बोर्ड में? एग्जैक्ट अब किसी चैप्टर से कितना नंबर का पूछता है, ये आपका ये पूछने वाला सवाल नहीं है, लेकिन 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन जरूर रहता है इससे। तो 3 घट घट कर लिखा रहा है, इस तरह से ढेर सारा लिखा जाएगा। अब इस 7 के बाद क्या होगा? यहाँ पे 4 होगा। 4 के बाद क्या होगा? 1 होगा। ऐसे घटते घटते चला जाएगा। ओके, चलिए सबको समझ में आ गया ही? तो साफ तौर पर अगर सीक्वेंस को पूछा जाए कि सीक्वेंस क्या है दोस्त, तो इसका जवाब होगा संख्याओं का समूह। एक निश्चित नियम के अनुसार संख्याओं का समूह सीक्वेंस होता है। बोलिए, समझ गए आप लोग? एक निश्चित नियम के अनुसार संख्याओं का समूह, वह नियम क्या हो सकता है? जोड़ने का हो सकता है, घटाने का हो सकता है, गुणा करने का हो सकता है, भाग करने का हो सकता है, अनेकों अनेकों हो सकता है। अब नियम नहीं रहेगा तो उसे अब तो संख्या का संग्रह हो जाएगा, तो सीक्वेंस में नहीं ना होगा। सीक्वेंस में एक नियम होना चाहिए। चलिए इसको मिटा ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक अगला एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसमें आप दिमाग लगाइए। इसमें बताइए कौन सा नियम लगा है? संख्या का संग्रह है, और अगर कुछ नियम के अनुसार होगा तो इसको सीक्वेंस बोल देंगे। जल्दी। सब कोई कमेंट करो, सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए बताते समय। चलिए, हाँ इसमें क्या हो रहा है? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64,
क्या हो रहा है इसमें, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है, यानी इसमें हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लाइंग बाई 2, यानी 2 से गुना करने पर। आगे बढ़ रहे हैं कैसे, तीर का निशान हो गया, मतलब आगे बढ़ रहे हैं 2 से गुना करने पर। जिसे 2 से 4 मिला है, हम ऐसे लिखते रहे, 2 से 4 मिला है, 2 से गुना किए, 4 से 8 मिला है, इसमें भी 2 से गुना हुआ है, 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना यहाँ प्राप्त किया जा सकता है 2 से गुना करके, 64 दूना 128 हो जाएगा, यानी 2 से गुना होते जा रहा है। तो इस तरह से जो इस संख्या का समूह है, ग्रुप ऑफ नंबर्स है, विथ ए डिफिनिट रूल, एक निश्चित नियम के अनुसार संख्या का समूह है, इसको हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे। इसमें रूल जो लगा है, गुना 2 का रूल लगा है इसमें, इसलिए गिवन ग्रुप ऑफ numbers is a sequence। हिंदी लिखते हैं, इसलिए संख्याओं का दिया गया समूह अनुक्रम है। ये अनुक्रम है, सीक्वेंस है, क्योंकि यहाँ पर संख्या का समूह है और एक निश्चित नियम के अनुसार ये लिखा हुआ है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और किसी को दिक्कत हो तो बताइएगा। कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा, और खूब समझ में आ रहा है तो लाइक करके जवाब दीजिएगा। लाइक कीजिएगा, अपने हम समझ जाएंगे कि आप संतुष्ट हो, आपको समझ में आ रहा है। तो संख्या का समूह होना चाहिए। ओवरऑल देखिए बात क्या है, संख्या का समूह होना चाहिए, और वह समूह एक निश्चित नियम के अनुसार होना चाहिए। तो उसको हम लोग अनुक्रम कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे दोस्तों। संख्याओं के समूह को अनुक्रम कहते हैं, बशर्ते उसमें एक निश्चित नियम लगा हुआ हो। नोट में देखिए, द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, डॉट डॉट nth term is usually denoted by T1, T2, T3, Tn। respectively। देखिए, द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, डॉट डॉट nth टर्म इज यूजुअली डिनोटेड बाई T1, T2, T3, dot dot Tn respectively।
रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, क्रमशः। हिंदी लिख लेते हैं। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, डॉट डॉट, एनवा पद को क्रमशः T1, T2, T3, Tn से सूचित किया जाता है। ऐसे इसको सूचित किया जाता है। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, एनवा पद को क्रमशः, प्रथम पद होगा ना फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को T1 कहेंगे, सेकेंड टर्म को T2 कहेंगे, थर्ड टर्म को T3 कहेंगे और nth टर्म को Tn कहेंगे। इससे इसको सूचित किया जाता है। तो इस नोटेशन का भी बड़ी महत्व है। आप इस नोट को लिखिए, नोट 1, नोट 2। Tn जो है एनवा टर्म, इसको जनरल टर्म भी बोलते हैं। A1 A2 हाँ वो भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं दोस्त, वो भी लिख सकते हैं। nth टर्म माने Tn is also called the general term। एनवा पद यानी Tn को सामान्य पद भी कहते हैं। सामान्य पद भी कहते हैं, यानी अगर ये पद मालूम है तो इससे हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अगर ये मालूम है, Tn मालूम है, तो इससे 20वां, 30वां, 50वां, 100वां कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं। तो nth टर्म को जनरल टर्म भी कहा जाता है। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। हो गया स्क्रीनशॉट। तो क्या सीखिए आप कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म डॉट डॉट nth टर्म को T1, T2, T3 डॉट डॉट Tn आदि से सूचित किया जाता है। इसमें जो Tn है यानी nth टर्म जो है, nवां पद जो है, उसको हम लोग जनरल टर्म बोलते हैं दोस्त। जनरल टर्म बड़ा उपयोगी है। अगर Tn किसी का मालूम है तो उससे आप सीक्वेंस लिख सकते हैं, उससे आप सीक्वेंस लिख सकते हैं। अगर nth टर्म मालूम है तो उससे आप सीक्वेंस को लिख सकते हो, या कोई टर्म भी प्राप्त कर सकते हो। जैसे 20वां टर्म कहें, 25वां टर्म कहें, तो आसानी से आप प्राप्त कर सकते हो। सबको आ रहा है समझ में? स्क्रीनशॉट हो गया? चला स्क्रीनशॉट हो जाए तो बोलिएगा, स्क्रीनशॉट हो जाए तो बोलिएगा। ठीक है, फिर से समझिए।
फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म को प्राय T1 T2 T3 डॉट डॉट Tn आदि से सूचित किया जाता है। अंग्रेजी हिंदी लिखे हैं तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन है बहुत कम चीज़। और यहाँ जो Tn होता है वो जनरल टर्म है, इसको हम सामान्य पद या व्यापक पद बोलते हैं, यानी उससे कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं। ओके, नोट 2 था। अब देखिए Tn जो है क्या है, उसको लास्ट टर्म कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बताइए। Tn लास्ट टर्म होगा कि नहीं होगा? नोट 3, nth टर्म Tn लास्ट टर्म। यहां ध्यान दीजिएगा, मे और मे नॉट बी। nth टर्म मे और मे नॉट बी लास्ट टर्म। nवां टर्म अंतिम पद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। nवां पद अंतिम पद हो भी सकता है या नहीं। एनवा हमेशा लास्ट टर्म ही नहीं होता है। एनवा हमेशा नहीं, ऋतुराज, हमेशा एनवा लास्ट टर्म ही होगा ऐसा सही नहीं है। जैसे दो तरह का सीक्वेंस होता है, एक फाइनाइट सीक्वेंस होता है और एक इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है। तो अगर Tn इनफाइनाइट के लिए दिया हुआ है तो उसमें Tn जो है वो लास्ट टर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि इनफाइनाइट है, उसमें अनंत है। तो इस Tn को लास्ट टर्म हम नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर फाइनाइट है, नहीं कर सकते हैं, शिवालिका कुमारी नहीं कर सकते हैं। चला फिर से ध्यान से सुनिए। Tn जो है फाइनाइट के लिए लास्ट टर्म होगा, इनफाइनाइट के लिए लास्ट टर्म नहीं होगा। इफ n बराबर फाइनाइट माने परिमित, देन Tn बराबर लास्ट टर्म और इफ n बराबर इनफाइनाइट यानी अपरिमित, तो Tn जो होगा लास्ट टर्म नहीं होगा। Tn जो होगा वो लास्ट टर्म नहीं होगा। फाइनाइट का मतलब समझ रहे हो ना, 2 4 6 ऐसे करके 10 से 24। यहाँ Tn हो जाएगा 10 से 24, 10 से 24, और ये हमारा है लास्ट टर्म। और एक और एग्जांपल दे रहे हैं, दिख रहा है ना, इधर ही लिख रहे हैं। एक और एग्जांपल दे रहे हैं, 2 4 6 या Tn बराबर
डॉट डॉट है, इन्फिनिटी तक है। तो यहाँ Tn अगर 10 से 24 को हम कहें तो ई नॉट ए लास्ट का ये अंतिम पद नहीं है, इससे भी आगे है, इससे भी आगे है। तो nth टर्म को लास्ट टर्म ही कहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, एग्जाम्पल से हम समझा दिए। अब बोलिए आप, इसमें कहीं दिक्कत हो तो बताओ। आपके समझ में आया कि नहीं? इस समझ में आया कि नहीं? क्या लिखा है इसमें? जैसे बहुत सारे टीचर्स का कॉपी देखते हैं, उसमें रहता है कि Tn को हमेशा लास्ट टर्म कहेंगे, एनवा पद जो होता है हमेशा लास्ट टर्म होता है। तो ठीक बात नहीं है। एनवा टर्म लास्ट टर्म तब होगा जब नंबर ऑफ टर्म्स एन हो, परिमित हो, पता हो। अगर नंबर ऑफ टर्म्स पता ही नहीं है, हमको बहुत सारा है, डॉट डॉट इनफाइनाइट है, तो उसमें किसी को एनवा अगर हम कह दिए हैं तो वह एनवा लास्ट नहीं है, क्योंकि उससे आगे भी है, उससे भी आगे भी, उससे आगे भी है। अभी समझ में लग रहा है नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? सही से बताइए कमेंट करके। तो क्या सीखे हैं आप कि n बराबर अगर फाइनाइट हो तो Tn को हम क्या कहेंगे दोस्त? लास्ट टर्म कहेंगे। n अगर इनफाइनाइट हो तो Tn हमारा लास्ट टर्म नहीं होगा। इसलिए हमने लिख दिया है कि nth टर्म में और मे नॉट बी लास्ट टर्म, यानी एनवा टर्म लास्ट टर्म हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। सुमित समझ गए आप? इसे इसमें 10 से 24 लास्ट टर्म है और इसमें 10 से 24 लास्ट टर्म नहीं है, 10 से 24 लास्ट टर्म नहीं है। सुमित समझ गए? करें एक बार और। सुमित कुमार संग्रामपुर समझ गए कि नहीं बताइए? सर क्वेश्चन में लिखा रहता है कि nth टर्म, वो अलग चीज है, वो हम नहीं बता रहे। मैंने क्वेश्चन में तो कहेगा nth टर्म निकालो, या क्वेश्चन में कैसा रहेगा वो तो हम क्वेश्चन में हम बात करेंगे। लेकिन अभी एक बात आपको हम समझाए हैं कि nth टर्म को हमेशा लास्ट टर्म ही नहीं समझेंगे। समझ गया जैन? या आपको अभी कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि आप बहुत ज्यादा टेक्स्ट लिख कर भेजे हो? nth टर्म कैसे निकालते हैं, क्या होता है, ये सब तो हम बात करेंगे क्वेश्चन में। लेकिन अभी यहाँ हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि nth टर्म हमेशा लास्ट टर्म ही होता है, ऐसा कहना गलत है। nth टर्म बीच वाले टर्म को भी हम nth टर्म कह सकते हैं, और यहाँ पर जो है लास्ट नहीं होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चला तो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिसके मन में जो परेशानी हो, दिक्कत हो, फाइनाइट का माने परिमित, पता है कि कैगो है, और इनफाइनाइट का मतलब अपरिमित, जिसमें पता नहीं। क्योंकि सीक्वेंस दो टाइप का होता है, फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस।
तो इस सीक्वेंस का अनुक्रम दो टाइप का होता है। एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस और एक होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। परिमित अनुक्रम और अपरिमित अनुक्रम। जैसे 2 4 6 8 10 12 सीक्वेंस है और फाइनाइट भी है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 1 6। तो ये परिमित है। 6 जो होता है फाइनाइट है, इसको काउंट किया जा सकता है। और इसमें ऐसे लिख दें 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट। इसमें अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, नंबर ऑफ टर्म्स, क्या जवाब होगा? यानी पदों की संख्या कितना होगा? इसमें पद गिन कर बताओ। कवर क्लास कब से स्टार्ट होगा? उसके लिए वो आपका जो पर्सनल ग्रुप है उसमें हम बताएंगे। यहां बताइए पहले इसमें कितना होगा नंबर ऑफ टर्म्स? नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? इन्फिनिटी होगा, इनफाइनाइट होगा, इन्फिनिटी, अनंत होगा। तो इसको हम लोग इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं और इसको फाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। जिसमें पद का संख्या गिना जाए, गिन सके, उसको फाइनाइट सीक्वेंस। जिसमें नहीं गिनाए उसको इनफाइनाइट सीक्वेंस। दोस्त इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? मिटा लें। चल देखिए, अब जो है, अगर किसी सीक्वेंस के लिए एल्जेब्रिक फार्मूला दिया हुआ हो तो उससे सीक्वेंस आसानी से लिखा जा सकता है। अगर किसी सीक्वेंस के लिए एल्जेब्रिक फार्मूला दिया गया हो, यानी tn का मान दिया हुआ हो, nth टर्म दिया हुआ हो, तो आसानी से हम सीक्वेंस को लिख सकते हैं। Write down a sequence whose algebraic formula या nth term is given by Tn बराबर
2n प्लस 1। ये एल्जेब्रिक फॉर्मूला कहो या nth टर्म कहो, अगर दिया हुआ है तो सीक्वेंस लिखना है। कैसे लिखाएगा दोस्त? इस पे मैट्रिक में आप क्वेश्चन करे हो, बनाए हो। Tn मालूम हो तो कैसे हम सीक्वेंस लिखेंगे? बताइए, दिमाग लगाकर बताइए। एल्जेब्रिक फॉर्मूला दिया हुआ है, सीक्वेंस लिखना है, कैसे लिखाएगा दोस्त बताओ? कमेंट करके बताओ क्या क्या होगा, सीक्वेंस कौन सा होगा, सीक्वेंस कौन सा होगा? n का वैल्यू 1 2 3 पुट कर देंगे, हम समझ रहे हैं बात को। हाँ, n का वैल्यू पुट कर देंगे तो सीक्वेंस लिखाएगा। n का मान हमेशा 1 से स्टार्ट कीजिएगा। n का मान 0 नहीं हो सकता है, 0 वाला टर्म नहीं होता है। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म ऐसे होता है। यानी यहाँ जो n होता है वो n कौन सी होता है? n हमेशा नेचुरल नंबर होता है। n हमेशा नेचुरल नंबर होता है। n फॉर नेचुरल नंबर। n जो है हमेशा क्या है? नेचुरल नंबर है। n इस सदस्य है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर। n बिलोंग्स टू का हिंदी क्या होता है? बिलोंग्स टू का हिंदी सदस्य। n सदस्य है नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्या का, प्राकृत संख्या। इसमें जो n इस्तेमाल हुआ है वो हमेशा प्राकृत संख्या है। वहां पे 1 2 3 आप पुट कर सकते हो, 0 पुट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्त सॉल्यूशन देखिए हम कैसे कर रहे हैं। जो गिवन है इसको लिख लेंगे। दिया हुआ है Tn बराबर 2n प्लस 1। अब यहाँ से पुट करेंगे n के जगह पर 1 2 3 डॉट डॉट, तो इससे हमारा सीक्वेंस मिलेगा, सीक्वेंस का टर्म मिलेगा। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म ऐसे मिलेगा। तो आइए हम पहले 1 पुट कर रहे हैं। तो इधर भी 2 इंटू n के जगह पर 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 मिलकर हुआ 3। पहला टर्म 3 हुआ, ठीक है दोस्त। पहला टर्म कितना हुआ? 3 हुआ। अब ऐसे ही हम निकालेंगे दूसरा टर्म। तो n की जगह पर 2 पुट किए हैं, तो इधर भी n की जगह पर 2 पुट होगा। तो 2 दूना 4, पहले गुना होता है, प्लस 1, कुल मिलाकर 5 हुआ। आ रहा है समझ में? अब हम तीसरा टर्म निकालेंगे। 2 इंटू 3 प्लस 1, पहले गुना होता है, 6 प्लस 1 7 हो गया, 6 प्लस 1 7 हो गया। बोला जाए चौथा टर्म 2 इंटू n के जगह पर 4, 4 दूना 8 प्लस 1, कुल मिलाकर 9 हुआ चौथा टर्म। और इसी प्रकार
अब तो सीक्वेंस आप लिख सकते हो क्योंकि रूल आपको पता चल जाएगा। 3 4 5 टर्म लिखने के बाद रूल पता चल जाता है, इसलिए सीक्वेंस विल बी, यानी इसलिए अनुक्रम होगा 3। पहला टर्म कितना है 3, दूसरा टर्म 5, तीसरा टर्म 7, चौथा टर्म 9, 3 अदू 5, 5 अदू 7, 7 अदू 9, 9 अदू 11, ऐसे ही ये हमारा सीक्वेंस हो गया, ये हमारा सीक्वेंस हो गया। ठीक है दोस्त, समझ गए? ये हमारा क्या हो गया? सीक्वेंस हो गया। ये हमारा सीक्वेंस हो गया। समझ में आ रहा है? ऐसे करके बहुत सारे टर्म तो लिखा सकता है, आपको तो पता चल गया भाई 3 2 5 2 2 से बढ़ रहा है। 11 के बाद 13 होगा, 13 के बाद 15 होगा, 15 के बाद 17 होगा, हमेशा 2 ऐड करके जाओ, लिखा जाएगा। 3 4 5 टर्म सीक्वेंस में तो यही बेनिफिट है कि 3 4 टर्म लिखने के बाद आपको उसका रूल पता चल जाएगा कि कैसे बढ़ रहा है, गुना से बढ़ रहा है कि जोड़ने से बढ़ रहा है कि भागा देने से बढ़ रहा है, और पता चल जाएगा तो आसानी से आप सीक्वेंस लिख सकते हो। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ सीक्वेंस हम लिख रहे हैं, उसका एल्जेब्रिक फॉर्मूला या nth टर्म सोच कर आपको बताना है। थोड़ा सा उल्टा कर यहाँ कर लें कि आपको समझ में आ जाए। राइट डाउन द, थोड़ा सा नजदीक से लिखें यहाँ से, राइट डाउन द एल्जेब्रिक या nth टर्म of the following sequence। कुछ सीक्वेंस दे रहे हैं दोस्त आपको, इसमें इसका एल्जेब्रिक फॉर्मूला या nth टर्म आपको बताना है। जैसे 1 4 9 16 25 ऐसे ही काउंट डाउन। अब आपको एल्जेब्रिक फॉर्मूला कहो या nth टर्म कहो, ये आपको बताना है कि कितना होगा, यानी tn आपसे पूछ रहा है। इसका tn क्या हो सकता है बताइए, इसका tn क्या हो सकता है? tn कितना होगा? अजैन तो समझ गए, कर रहे हैं n स्क्वायर होगा। n स्क्वायर हो सकता है क्या? देखो तो सब पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, ध्यान से देखिए क्या होगा इसका। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। tn बराबर n स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, tn बराबर n स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। 1 लिखिएगा तो पहला टर्म मिल जाएगा, दूसरा टर्म कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, तीसरा टर्म कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, यानी nth टर्म आपको लिखना था और ये हो गया।
n का स्क्वायर। समझ गए? तो इस तरह से भी अलजेब्रिक फार्मूला वगैरह लिखा जाता है। आप एपी में पढ़े ना, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एपी के लिए नहीं, हम एपी के लिए बात नहीं कर रहे, सही कोई सीक्वेंस लिखा हुआ है एन स्क्वायर। कोई आपत्ति? इससे सोचकर लिखा गया, चाहे इससे ई भी लिखा सकता है। एन का मान इसमें 1 2 3 4 5 पुट कीजिए, ऑटोमेटिक सीक्वेंस मिल जाएगा। समझ में आ गया सबको? तो दोस्त यहाँ पे आज रहने देते हैं, हालांकि इससे आगे भी अभी सीक्वेंस में बात है, अभी आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक फिबोनाची सीक्वेंस होता है, फिबोनाची नाम के विद्वान ने उस सीक्वेंस के बारे में बताया था। तो अभी सीक्वेंस में कुछ और बात पढ़ाना है हमको, जो अगले क्लास बताएंगे। उसके बाद चूंकि अभी इसके बाद फिर क्लास रहता है 12 का, फिर मिलते हैं कल। अभी जाने से पहले जो लाइक नहीं किए होंगे वो लाइक कर लेंगे, जो 11th में जिनके दोस्त हैं उन तक यह वीडियो जरूर पहुंचा देंगे, क्योंकि उनको पता चल जाए कि क्लास खुल चुका है 11th का, और ज्वाइनिंग कर सकें। क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चा रहता है, जितना कमेंट आता है, उतना मन लगता है पढ़ाने में। ठीक है, तो आपको ये वीडियो तो फ्री है, ये आपको शेयर कर देना है अपने मोबाइल में। जितना व्हाट्सएप ग्रुप है या फेसबुक अगर आप चलाते हैं तो उस जगह जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल इसमें और मजेदार बात लेकर। इसको दोबारा देख लीजिएगा, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ऑल टू ऑल सिलेबस होगा। ओके, थैंक यू।